राजेश चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पीयूष मिश्रा एसबीएसपी के। हालांकि मैंने आज अरुण राजभर को बुलाया था, लेकिन वो स्वयं ना आके उन्होंने पीयूष को भेजा है। पीयूष दिख रहे हैं, अभी आए नहीं पीयूष, इकट्ठा किया जाएगा उन्हें। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष हिंदवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। संजय निषाद जी, आपका शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। घोसी कैसे हार गए सर? अब हारने का तो आप सब देख रहे हैं कि जनता जनार्दन होती है, जो भी फैसला ली उसका स्वागत होना है, क्योंकि ये सबको किसी भी तरह से हार हो चाहे जीत हो, जनता ही सबके ऊपर है। हम हमेशा कहते हैं जनता जनार्दन है, ईश्वर का स्वरूप है। जो उसका परिणाम दिया है उसको सब हमने स्वीकार किया हम लोगों ने। और आज के दिन में जो भी है, कम से कम इस जीत से लोगों को ईवीएम पर भरोसा हुआ है। जो विपक्ष के लोग ईवीएम पर हमेशा आरोप लगाते थे कि जब कभी हारते थे। सर, मैं आपके हारने का कारण समझना चाहता हूँ। ईवीएम पर मैं फिर आता हूँ। अभी आप मुझे बताएं, आपका अलाइज यानी एनडीए अलाइज की बीजेपी कैसे हार गई? देखिए, उसमें तो अब उस पर एनालिसिस होगा और जब उस पर चर्चा होगी, बैठक में आएगा तो उस पर जो परिणाम आएंगे। लेकिन हमारे पास जो परिणाम है, हमारे पास 43 गांव थे जिसमें निषाद थे, जिसमें 25-30 गांव ऐसे थे जिसमें बहुत ज्यादा निषाद थे, जिसमें 40 में हम तीन गांव में ज्यादा हम हारे हैं। लेकिन हम 40 गांव में हम अच्छे वोट पाए हैं। हम लगता है जीत के तरफ हैं और कहीं उसमें 40 गांव नहीं। सर, जो डेटा और एनालिसिस और रिपोर्ट है वो बताती है कि 40% के आसपास निषाद वोट सुधाकर सिंह को गया है। आप अपनी कम्युनिटी का वोट भी बीजेपी को पूरा नहीं दिला पाए, कारण क्या है? देखिए, अब जो भी कारण होगा उसका एनालिसिस होगा। उसमें कई कारण है, लोकल वहाँ के भी है। वहाँ एक एरिया था जिसमें पर्यटक स्थल बनाने का काम चल रहा था, तो उस पर विपक्ष ने उसको मुद्दा बनाया। लास्ट में आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो कुछ कम्युनिटी के लोगों ने मतलब उसमें लगे कि नहीं, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। ये भी एक मतलब फैक्टर हो सकता है जो 40% का। लेकिन हमने जो 40 गांव में हमने, पर मुझे एक बात बताओ, आपकी और क्या बिंदु लगे? क्या दारा सिंह के खिलाफ नाराजगी थी? आप तो वहाँ कैंपेन भी किए थे। लोकल प्रत्याशी को निश्चित रूप से बड़े चुनाव होते हैं, देश के, राष्ट्र के, और प्रधानमंत्री और नेतृत्व के चेहरे होते हैं, प्रदेश का जो होता है पार्टी और मुख्यमंत्री का होता है। लेकिन जो उपचुनाव होता है वो ज्यादातर लोकल नेता के ऊपर उसका असर आता है। और लोकल नेता के ऊपर दारा सिंह का जो चेहरा है, और चूंकि पहले सपा में थे, भाजपा में थे, फिर सपा में गए, सपा से आए, तो लोकल लोगों का लगा कि नहीं, जो लोकल जो नेता का जो चेहरा है वो दारा सिंह की वजह से ज्यादातर लोग नाखुश थे। उसके वजह से आपको ये कब महसूस हुआ प्रचार के दौरान कि दारा सिंह की जो दल बदलू इमेज है वो बहुत नुकसान कर रही है? आपको कब एहसास हुआ प्रचार के दौरान? जब हम गए तभी मतलब महसूस हुआ था। और जब हम लास्ट में 1 हफ्ते रह गया था तब गया था, तो फिर हम अपने लोगों को बताया और तब मछुआरों में अपने मैसेज दिया और मैसेज में कन्वर्ट हुआ और वोट हमारा बढ़ा। नहीं तो पहले और भी हमारे कम वोट पड़ते निषादों के। लेकिन एक मैसेज हमने अपने बिरादरी में अच्छा खासा बहुत से लोग चर्चा कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के आक्रामक कई ऐसे चर्चित विवादित बयान रहे जिनकी वजह से कुछ कम्युनिटीज ने बहुत एग्रेसिव होकर वोटिंग की। क्या वो मामला उल्टा पड़ गया उनके बयान आपको? अब उसका जवाब तो भैया दे सकते हैं राजभर कम्युनिटी के बारे में, राजभर के उनके बयान के बारे में। लेकिन अब भैया के बारे में अपनी बात कहूंगा कि हमें जो जिम्मेदारी मिली थी हमने उसे बखूबी निभाई और हमने बेहतर परिणाम दिया है। लेकिन जितना अपेक्षा था उतना नहीं हुआ है। लेकिन तब भी हम 40 सीटों क्या भैया के बयान कुछ असहज करने वाले थे? आप ऐसा प्रतीत होता है आपको? मतलब निश्चित रूप से पहले भी आपने देखा होगा, सभी लोग उस बयानों पर चर्चा, वो लोग उसको दूसरे अंदाज में लेते हैं। तो भैया को पहले भी था और पहला भी तो भैया के बयान के बारे में तो सभी लोग चर्चा में हैं। भैया के बयान से सभी चर्चित है, तो बयान पर कुछ नहीं है। बयान तो बयान होता रहता है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ न कुछ रहा है कि जिसकी वजह से वोट हमें कम मिला और हार हुई और हार स्वीकार करते। अच्छा, जब आप प्रचार कर रहे थे तो आपको एहसास था कि इतने बड़े अंतर से बीजेपी हारेगी? नहीं, मतलब जनता तो जैसे हम अपने
आगे तो हम 60% 70% वोट हमारा मिल गया, तो हमें लगा कि नहीं हर बिरादरी में मिलेगा, हर गांव में मिलेगा। हम किसी दूसरे गांव में गए नहीं, लेकिन जो मिलता था वो यही कहता था, नहीं पहले खराब था, लास्ट में अच्छा हो गया है। तो चूंकि हम अच्छा हो गया, हमारा जो मछुआ समुदाय का वो हमारा 3 गांव उसी तरीके से नुकसान। अच्छा, आपने तो काफी घूमा, ये बताइए कि अपर कास्ट वालों ने क्या के वोट कुछ टूटे क्या, सुधाकर की तरफ ज्यादा क्या है क्या? अपर कास्ट तो नहीं, हम तो जो वहाँ के कास्ट के, निश्चित रूप से आप तो जान ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश जाति राजनीति है, उस जाति का जो नेता पाता उसके तरफ ज्यादातर झुकते हैं। जैसे मैं ही निषाद हूँ तो हमारी तरफ जाते हैं, तो वो तो थोड़ा बहुत फैक्टर रहता है। लेकिन तो एक एनालिसिस का मतलब एक तरीके से इस पे समीक्षा के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन के तो ये तो मानते हैं कि ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है? अब निश्चित देखिए, उपचुनाव है, उपचुनाव में लोग कहते हैं कि सरकार का चुनाव होता तो कोई कहता नहीं ईवीएम से खराब हुआ तो जीत हो गया, तमाम आरोप लगते हैं। लेकिन कम से कम इस आरोपों से तो मुक्ति हो गई ना कि ईवीएम से जो हारने वाले लोग हरियाली आंसू, पहले विपक्ष लोग यही कहते थे ईवीएम से हमारा हार हो गया, ईवीएम से, तो एक सीट कम से हो गया। तो अब क्या किया जाए भैया, यानी राजभर जी को और दारा सिंह चौहान को फिर मंत्री बनाया जाए या अभी कुछ दिन विचार किया जाए? अब देखिए, वो बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी है, और बड़े भाई हमारे भैया दारा सिंह भी है, हमारे राजभर भाई हैं। हम तो सम्मान करते हैं सबका, और हमारी सरकार, हमारी एनडीए, लेकिन आप जिता नहीं पाए उनको। हम तो अपनी कम्युनिटी में तो हमने जिताया, हमने अपना वादा पूरा किया। हम अभी अपने बहुत कम जी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, थोड़ा डिबेट में और भी कुछ मेहमान है, मैं चाहता हूँ उनकी भी ओपिनियन सम्मिलित किए करें। मनोज काका मेरे साथ